हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स एंड दिस इज़ पार्ट 1 वीडियो, जिसमें हम हर्ब, श्रब्स, ट्रीज, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और यू कैन सी द प्ले लिस्ट ऑफ क्लास 6 साइंस इन मिंट टॉक इंडिया चैनल। बट बिफोर वी स्टार्ट टूडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। हम प्लांट्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे आसपास बहुत अलग अलग टाइप के प्लांट्स मौजूद है। जैसे यहाँ पे लड़की एक छोटे से प्लांट को देख रही है, वहाँ पे उसके साइड वाला लड़का उससे थोड़ा बड़ा वाला प्लांट को पकड़े खड़ा है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो बच्चा खड़ा है, ये वाला प्लांट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, जैसे कि हर्ब कैटेगरी, श्रब कैटेगरी एंड ट्री कैटेगरी। और ये तीनों कैटेगरी किस बेसिस पे बनते हैं? प्लांट में ऐसे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होने चाहिए, किसी प्लांट में क्या चीज़ मौजूद होने चाहिए कि जिससे वो हर्ब बन जाता है, कि जिससे वो श्रब बन जाता है और जिसे हम उसे ट्री कहते हैं। तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। Whenever we will go outside and observe all the plants around us, we will see that some are very small, some are very big, while some are just patches of green on the soil। बिल्कुल जैसे आप इस वाली फोटो में देख सकते हैं, ये भी एक टाइप का प्लांट ही है। सभी प्लांट्स के पत्ते भी ग्रीन नहीं होते। Some have green while some have some reddish colored leaves, some have huge red flowers, और किसी किसी में छोटे छोटे ब्लू फ्लावर्स हैं, और कुछ पेड़ तो ऐसे हैं जिनमें कुछ फ्लावर है ही नहीं। So first of all, let us get to know the different parts of any plant so that we can understand the differences between all the plants around us in a proper way. We have to label the stem, branch, root, leaf, flower and fruits। और इसके बारे में आपने ऑलरेडी अपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ लिया है। ग्राउंड के नीचे जो पार्ट ग्रो करता है उसे हम रूट बोलते हैं, जबकि ग्राउंड के ऊपर जितना भी पोर्शन है उसे हम SHOOT शूट बोलते हैं। रूट के ठीक ऊपर जो पोर्शन होता है वो स्टेम कहलाया जाता है। स्टेम से आगे चल के ब्रांचेस निकलते हैं, उसके बाद लीफ निकलता है। पत्ते से ही आगे के ब्रांच में जाके हमें फ्लावर, फूल मिलते हैं, और इन्हीं फूलों से आगे चल के फ्रूट्स बनते हैं, और फ्रूट्स के अंदर ही सीड्स मौजूद होते हैं। दैट इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ द प्लांट, और किसी किसी प्लांट के ये सीड्स हम फूड के तौर पे खाते हैं। नाउ कमिंग टू द 3 मेन कैटेगरी, उसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ ऑल द प्लांट्स अराउंड अस। स्टेम है कैटेगरी नंबर 1 एंड ब्रांचेस है कैटेगरी नंबर 2 एंड हाइट ऑफ द प्लांट इज कैटेगरी नंबर 3। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो हमसे भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं, स्मॉलर देन अस। सम प्लांट्स आर देयर विच आर अबाउट आवर साइज एंड सम प्लांट्स आर देयर विच आर मच टॉलर देन अस। तो ये तीनों हाइट की कैटेगरी वाले हैं। स्टेम की कैटेगरी में हम ये देखेंगे कि कुछ प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं वो आसानी से बेंड हो सकते हैं, हम उन्हें तोड़ सकते हैं। ग्रीन कलर के होते हैं, पतले होते हैं, टेंडर होते हैं, जबकि कुछ कुछ स्टेम बहुत हार्ड होते हैं, हम अपने हाथों से उसे नहीं तोड़ सकते। और हमारे इसी ऑब्जर्वेशन को हमें टेबल नंबर 7.1 में लिखना है। टेबल के पहले कॉलम में प्लांट का नेम, टेबल के सेकंड कॉलम में हाइट ऑफ द प्लांट, उसके बाद के कॉलम में हम स्टेम के बारे में थोड़ा लिखेंगे कि उसका स्टेम कैसा है, और उसके बाद उस प्लांट के ब्रांचेस कहाँ से निकल रहे हैं। वेयर डू द ब्रांचेस अपीयर इन द प्लांट, दैट वी आर गोइंग टू राइट। फर्स्ट प्लांट इज टोमेटो विच इज़ ऑलरेडी रिटन हियर। टोमेटो का जो हाइट होता है बहुत ही छोटा होता है, जैसे आप इस फोटो में भी देख सकते हैं, और उनके जो स्टेम होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। यस, टेंडर होते हैं, मतलब आसानी से हम इन्हें बेंड कर सकते हैं। यस, थिक होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। हार्ड होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ब्रांचेस कहाँ से निकलते हैं? वैसे तो टमाटर के पेड़ पे ब्रांचेस होते ही नहीं है। क्या आप फोटो में बड़े बड़े ब्रांचेस देख सकते हैं? सिर्फ स्टेम का एक पोर्शन ही होता है, उस पर बहुत सारे लीव्स निकलते हैं और वहीं पे टमाटर के फ्रूट्स आते हैं। सो देयर आर नो ब्रांचेस ऑन द स्टेम एंड दीज टाइप ऑफ प्लांट आर कैटेगराइज्ड एज हर्ब प्लांट। पिक्चर में हम पालक को देख सकते हैं। दीज आर ऑल्सो वन टाइप ऑफ प्लांट विच आर मच स्मॉलर देन एस। टेबल में हम सबसे नीचे स्पिनच लिखते हैं, इसका हाइट शॉर्ट है। स्पिनच का स्टेम देखिए बिल्कुल ग्रीन कलर का है,
और ये बहुत ही नरम है, हम इसे आराम से अपने उंगलियों से तोड़ सकते हैं। सो यस, द स्टेम इज वेरी टेंडर, थिक और हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। क्या पालक में हमें ब्रांचेस नजर आते हैं? पालक में हमें ब्रांचेस बिल्कुल भी नहीं नजर आते, तो इसीलिए इस पालक को हम हर्ब कैटेगरी में रखते हैं। चलिए अब हम नींबू के पौधे को देखते हैं। दिस इज द लेमन प्लांट विच यू कैन सी इन दिस फोटो। लेमन के बारे में क्या लिखा है? इसका हाइट बिल्कुल हमारे हाइट के आसपास का ही होता है। वॉट अबाउट द स्टेम यू कैन से? ध्यान से अगर आप देखेंगे तो लेमन के जो स्टेम है ये ब्राउन कलर का है, थोड़ा सा थिक है, हार्ड है। तो थिक के कॉलम में हम यस लिखेंगे, हार्ड के कॉलम में ऑलरेडी यस लिखा हुआ है। क्या ये स्टेम ग्रीन कलर का है? नो। क्या स्टेम टेंडर है, मतलब हम इसे अपने हाथों से तोड़ सकते हैं? नो, बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। ब्रांचेस कहाँ पे उग रहे हैं इस लेमन के पौधे में? एकदम जमीन से उगते हुए स्टेम के नजदीक से ही ब्रांचेस उग रहे हैं। द ब्रांचेस आर अपीयरिंग ऑन द बेस ऑफ द स्टेम, दैट इज व्हाई यस इज रिटन हियर। और इस टाइप के पौधों को हम श्रब बोलते हैं। इसी तरीके का एक और है रोज का पौधा। रोज का हाइट कितना होता है? अबाउट आवर हाइट। रोज के पौधे में जो नीचे का स्टेम मौजूद है उसे आप ध्यान से इस फोटो में देखने की कोशिश कीजिए। क्या ये ग्रीन कलर का है? नो, दिस इज नॉट ग्रीन इन कलर। क्या ये टेंडर है? नो, हम इसे अपने हाथों से पालक की तरह नहीं तोड़ सकते। क्या स्टेम थिक है? यस, ये स्टेम बहुत ही थिक है और यस, दिस इज वेरी हार्ड ऑल्सो। फूल के पौधे में ब्रांचेस कहाँ पे उग रहे हैं? एकदम जमीन के नीचे। द ब्रांचेस आर अपीयरिंग एट द बेस ऑफ द स्टेम। वी विल राइट यस इन दिस कॉलम। और इस टाइप के पौधों को SHRUB श्रब कैटेगरी के पौधे बोले जाते हैं। So lemon and rose are two examples of the plants that are about our size, whose stem is thick and hard and whose branches appears at the base of the plant. उसके बाद हमारे टेबल में है मैंगो ट्री विच यू कैन सी इन दिस पिक्चर एंड ऑल्सो द बैनियन ट्री। इट इज़ वेरी टॉल, वेरी ह्यूज, इसीलिए हाइट की कैटेगरी में हम वेरी टॉल लिखेंगे, सबसे ऊंचे पेड़। क्या इनके स्टेम ग्रीन कलर के हैं? नो। क्या इनके स्टेम टेंडर हैं? हम हाथों से भी नहीं तोड़ सकते। इनके स्टेम बहुत ही ज़्यादा थिक होते हैं, हार्ड होते हैं। व्हाट अबाउट द ब्रांचेस? जब आप ट्री के नीचे खड़े हो जाएंगे, क्या आप बिल्कुल लेमन और रोज प्लांट की तरह इनके ब्रांचेस को नीचे से टच कर पाएंगे? हम नहीं टच कर पाते हैं क्योंकि ये ब्रांचेस ऊपर से ही निकलते हैं पेड़ों पे। सो द branches are there on the higher up on the stem. We have written yes in this category. तो टेबल में लास्ट के कॉलम में हम banyan tree लिख देते हैं। इसका हाइट very tall है। ग्रीन एंड टेंडर तो बिल्कुल नहीं है स्टेम, लेकिन थिक एंड हार्ड है और इनके ब्रांचेस हायर अप ऑन द स्टेम से अपीयर होते हैं। और इन टाइप के पौधों को हम TREE ट्री बोलते हैं, जो बहुत ही टॉल होते हैं। इनके स्टेम बहुत ही थिक एंड हार्ड होते हैं, बिल्कुल भी ग्रीन एंड टेंडर नहीं होते और ब्रांचेस पेड़ों के ऊपर से ही अपीयर होते हैं। लेट अस सी सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ द हर्ब अराउंड अस। तो हम जो धनिया पत्ता खाते हैं उसके भी स्टेम ग्रीन एंड टेंडर होते हैं, इनके ब्रांचेस नहीं होते और इनके जो हाइट होती है वो हमसे बहुत ही छोटी होती है। द सेकेंड एग्जाम्पल इज द मेथी प्लांट। मेथी को इंग्लिश में फेनुग्रीक भी बोलते हैं। इवन द मस्टर्ड प्लांट, सरसों का पौधा, जिंजर प्लांट, अदरक का पौधा, रेडिश प्लांट, मूली का पौधा, कैरेट प्लांट, गाजर का पौधा और यहाँ तक कि घास, ग्रास, दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ हर्ब्स। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ श्रब्स दैट वी सी अराउंड अस। एक तो रोज प्लांट अभी अभी हमने डिस्कस किया, देन द लेमन प्लांट ऑल्सो। इसके अलावा जो हिबिस्कस प्लांट है इसे हम चाइना रोज भी बोलते हैं। द जैस्मिन प्लांट अराउंड यू, बहुत ही खूबसूरत फूल के सुगंध होती है इनकी, तो जैस्मिन प्लांट, इवन द तुलसी प्लांट, दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द श्रब्स near you. And some more example of the trees around us is the banyan tree, the mango tree, the coconut tree and the neem tree. It is medicinal also and along with that it is a huge tree. इसके अलावा जो टेस्टी टेस्टी जामुन हम खाते हैं, that is also example of a huge tree.
तो जैसे हमने टेबल में पढ़ा, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज को हम हाइट, स्टेम और ब्रांचेस के बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं, अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हर्ब? फर्स्ट पॉइंट इज दे हैव सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम। सेकेंड पॉइंट, स्टेम इज वेरी टेंडर। थर्ड पॉइंट, दे आर ऑफ शॉर्ट हाइट। एंड नंबर 4, दे डू नॉट हैव ब्रांचेस। उसी तरीके से श्रब के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहले स्टेम, उनके स्टेम ब्राउन कलर के होते हैं, उनके स्टेम हार्ड एंड थिक होते हैं जिसे हम अपने हाथों से नहीं तोड़ सकते। हाइट उनकी कैसी होती है? दे आर ऑफ मीडियम हाइट। उनके ब्रांचेस कैसे होते हैं? दे हैव ब्रांचेस एट द बेस ऑफ द स्टेम एंड दे अपीयर बुशी। उसी तरीके से ट्रीज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? सबसे पहले स्टेम, दे हैव ब्राउन कलर स्टेम और ये स्टेम बहुत ही मोटा होता है। इट इज़ कॉल्ड द ट्री ट्रंक बिकॉज इट इज़ वेरी ह्यूज, वेरी थिक एंड वेरी हार्ड। उनकी हाइट कैसी होती है? सबसे ज़्यादा टॉल होती है, वेरी टॉल हाइट। उनके ब्रांचेस कहाँ से निकलते हैं? दे हैव ब्रांचेस हायर अप ऑन द स्टेम एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड ट्रीज। इन तीनों कैटेगरीज के अलावा भी हम अपने आसपास कुछ ऐसे प्लांट देख सकते हैं जो ना तो हर्ब कैटेगरी में आते हैं, ना ही श्रब और ना ही ट्री के कैटेगरी में। फॉर एग्जाम्पल द पम्पकिन प्लांट, द मनी प्लांट। सो व्हाट आर दे कॉल्ड? पौधे को आपने हमेशा एक सपोर्ट लेके ऊपर 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 चढ़ते हुए देखा होगा और इसीलिए इनका नाम क्लाइंबर्स है। दे कैन क्लाइंब अप विथ अ सपोर्ट। और ये टाइप के प्लांट्स जो होते हैं, इनके स्टेम बहुत ही ग्रीन थिन होते हैं, पतले होते हैं, लंबे होते हैं और ये वीक होते हैं। इनका डिफरेंस हर्ब से कैसा है? हर्ब में भी ग्रीन स्टेम है, थिन एंड टेंडर स्टेम है, लेकिन हर्ब के प्लांट अपराइट स्ट्रेट खड़े हो पाते हैं, जबकि जो क्लाइंबर प्लांट होते हैं वो ऐसे स्ट्रेट खड़े नहीं हो पाते क्योंकि उनका स्टेम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। दे हैव वीक स्टेम एंड दैट इज वाई दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट, बट विथ अ नियर बाई सपोर्ट दे कैन क्लाइंब अप एंड दे कैन स्प्रेड लाइक दैट। क्लाइंबर्स में एक स्पेशल पार्ट होता है, ऑर्गन ऑफ द प्लांट, जिसे हम टेंड्रिल्स कहते हैं। दे हैव स्पेशल पार्ट फॉर क्लाइंबिंग एंड दीज आर कॉल्ड टेंड्रिल्स। ये एक कर्ली शेप जैसा पार्ट होता है और इसी पार्ट के सहारे वो नियर बाई सपोर्ट को वाइंड कर पाते हैं, लपेट लेते हैं। बिकॉज ऑफ दिस टेंड्रिल ओनली दे आर एबल टू टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप। Some more example of climber what we have in around us is the bitter gourd, करेले का पौधा। इसमें भी आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, टेंड्रिल नज़र आ रहा है आपको। इन्हीं टेंड्रिल का सहारा लेके हम जो भी उनको सपोर्ट देते हैं, कोई बैम्बू स्टिक देते हैं या फिर ऊपर कोई मेश नेट बनाते हैं, उसको ये टेंड्रिल पकड़ लेता है और सपोर्ट से आगे स्प्रेड करता है। सेम फॉर द ग्रेप्स, वाइन्स ऑल्सो, इनमें भी टेंड्रिल्स मौजूद है। दे आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ क्लाइंबर प्लांट। द थर्ड एग्जाम्पल इज द बॉटल गोर्ड प्लांट, लौकी का पौधा। ये भी एक क्लाइंबर है। ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी आपको ऐसा कर्ली टेंड्रिल नजर आएगा। फोर्थ एग्जाम्पल इज द क्यूकुम्बर प्लांट, जो खीरे का पौधा होता है, वो भी हम ऐसे इसे स्टिक का सपोर्ट देते हैं तो इन्हीं टेंड्रिल्स का सहारा लेके वो ऊपर स्टिक पे चढ़ जाते हैं। देन द फिफ्थ एग्जाम्पल पी प्लांट, मटर का पौधा। ये भी टेंड्रिल्स के सहारे नियर बाई सपोर्ट पे चढ़ जाते हैं। See one example of a beautiful flowering plant. It is called glory lily and they also have tendrils and hence example of a climber plant. क्लाइंबर्स के साथ आपने क्रीपर्स का नाम भी पढ़ा है। द प्लांट्स विथ वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। अब क्रीपर्स और क्लाइंबर्स में क्या डिफरेंस हुआ? क्योंकि क्रीपर्स के भी हर्ब्स की तरह थिन, लॉन्ग एंड ग्रीन टेंडर स्टेम होता है जो वीक होता है, इसीलिए वो अपराइट स्टैंड नहीं हो पाते। खड़े नहीं हो पाएंगे तो कहाँ बढ़ेंगे? दैट इज वाई दे स्प्रेड ऑन द ग्राउंड ओनली एंड हेंस दे आर कॉल्ड क्रीपर। क्रीपर शब्द क्रीप से आया है, जो जमीन पे ही रेंग रेंग के चलता है। अब ये जमीन पे क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि इनके टेंड्रिल्स नहीं होते क्लाइंबर प्लांट की तरह। And when they don't have tendrils, they will be not able to take support of a nearby plant और वो ऊपर नहीं चढ़ सकते। तो ऊपर नहीं चढ़ेंगे तो इसीलिए वो ग्राउंड पे ही स्प्रेड आउट होके बढ़ने लगेंगे। So examples of a few creeper plants are the strawberry plant, the watermelon plant and the pumpkin plant around us.
हम सभी प्लांट पार्ट्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे एंड द फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट स्टेम इन आवर पार्ट 2 वीडियो. सो स्टे ट्यून, विल मीट वेरी सून. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.